नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर देश, दुनिया और इंदौर शहर की तमाम ताजा खबरों पर। अमेरिका में अपहृत चारों भारतवंशियों की हत्या। अमेरिका में अपहृत चारों भारतवंशियों की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया के शेरिफ ने उनके मारे जाने की पुष्टि की। मृतकों में एक दंपत्ति, उनकी 8 महीने की बच्ची व बच्ची का चाचा शामिल है। चारों पंजाब के होशियारपुर के मूल सिख एनआरआई परिवार के सदस्य थे। आशंका है कि अपहर्ता ने ही चारों की हत्या कर दी है। बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के मर्सिल शहर में सोमवार को 4 भारतवंशियों जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर, उनकी बच्ची आरोही और जसदीप के भाई अमनदीप सिंह का अपहरण कर लिया गया था। चारों के शव एक बगीचे में पाए गए हैं। अरसे बाद एक्शन में सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी, कांग्रेस को मिलेगी नई ताकत। दरअसल सोनिया गांधी 4 सितंबर को कर्नाटक पहुंची थी। उन्होंने दशहरे पर एचडी कोट विधानसभा के बेगुर गांव में भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की। सोनिया आज मांड्या जिले के जक्कनहली से पदयात्रा में शामिल हुई। सोनिया राहुल के साथ पैदल चली। इस दौरान राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा आज पांडवपुरा से नागमंगला तालुक तक जाएगी। हम आपको बता दें कि लंबे समय बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने पिछले कुछ चुनावों में प्रचार भी नहीं किया था। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत के वक्त सोनिया गांधी विदेश में अपना इलाज करवा रही थी। उस वक्त उनकी मां का भी निधन हो गया था। सोनिया के साथ प्रियंका और राहुल भी इटली गए थे। सोनिया कुछ दिनों पहले ही भारत लौटी हैं। दरअसल सोनिया गांधी के कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई हैं जब पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है, जिसके चलते उनकी इस यात्रा से जुड़ने को लेकर कई तरह के सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। 19 राज्यों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। दरअसल मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव के साथ आज कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 7 अक्टूबर के लिए उत्तराखंड व उत्तर पश्चिम यूपी में रेड अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर को मानसून की विदाई हो गई है। हालांकि मानसून अब भी पूरी तरह से विदा नहीं हुआ है। देश के कई हिस्सों में अभी भी मानसूनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के गरबा पंडाल में 11 साल की बच्ची को लगी गोली, मासूम की गई जान। जानकारी के मुताबिक हीरानगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कमल किशोर के मुताबिक घटना मंगलवार देर रात शारदा नगर के गरबा पंडाल में घटित हुई। 11 साल की बच्ची माही शिंदे अपनी मां और भाई के साथ गरबा देखने पहुंची थी कि अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। माही के सर में चोट का निशान था और वहां से काफी खून बह रहा था। पुलिस के मुताबिक बच्ची का परिवार और गरबे के आयोजक उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। यहां उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन पुलिस को शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, जिसमें बच्ची के सर के अंदर गोली धंसी हुई नजर आई। रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगने को ही बताया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का कोई अता पता अब तक नहीं चल सका है। पुलिस उनका पता लगाने के लिए कार्यक्रम के साथ साथ आसपास की इमारतों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सफाई मित्रों और उत्कृष्ट काम करने वाले निगम कर्मचारियों का आज होगा सम्मान। नगर निगम के सफाई मित्रों के साथ कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है। गुरुवार को नगर निगम द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर के 12,000 सफाई मित्रों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा निगम के अलग अलग विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शहर के सांसद शंकर लालवानी, सभी विधायक, सभापति मुन्ना लाल यादव, महापौर परिषद के सदस्य, सभी पार्षद, निगम अधिकारी व सफाई मित्र भी इस आयोजन में शामिल होंगे। गौरतलब है कि सफाई मित्र बारिश हो या धूप की परवाह किए बगैर शहर की सड़कों की सफाई कार्य में निरंतर जुटे रहते हैं। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार हासिल करने के पश्चात इन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। उनके लिए एक विशेष भोज का आयोजन भी इस सम्मान समारोह में आयोजित किया गया है। खुदकुशी से पहले कारोबारी मनीष लुल्ला मोबाइल व कुछ चीजें फुटेज में कार से फेंकते आए नजर।
जानकारी के मुताबिक केक्स एंड क्राफ्ट के संचालक द डील मेकर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष लुल्ला सुसाइड केस में पुलिस को कोई ठोस कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। सुसाइड करने के कुछ घंटे पहले से वे परेशान थे। दोपहर 2:30 बजे वे मनोरमागंज स्थित फ्लैट पर लौट आए। इससे पहले वे अपने मोबाइल व कुछ सामान को कार से फेंकते हुए एक रूट कैमरे में दिखाई दिए। ये भी सामने आया है कि फांसी लगाने से पहले उन्होंने हाथ की नस काटकर जान देना चाहिए थी। पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं पलासिया टीआई संजय बैस ने बताया कि कारोबारी मनीष लुल्ला के शव का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम हो गया है, फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पता चला है कि उन्होंने हाथ की नस काटने का भी प्रयास किया था। बाद में पत्नी के दुपट्टे से बेडरूम में फांसी लगा ली। वे मनोरमागंज स्थित वाइब्रेंट विद्या पैलेस में पत्नी जैस्मिन के साथ रहते थे। इनके 2 बच्चे हैं जो मुंबई में रहते हैं। वे अभी कोई बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। पैदल चले और लोगों ने उनका अभिवादन किया। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विजयदशमी के पावन पर्व पर आज उज्जैन के बाबा महाकाल जी की शाही सवारी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीनों लोकों में न्यारी उज्जैन अवंतिका अद्भुत है। बारिश में भी भक्तजनों में अपार उत्साह देखकर और उनका अभिवादन स्वीकार कर अभिभूत हूँ। बाबा महाकाल सबका मंगल एवं कल्याण करे। धर्म रक्षा समिति के द्वारा इंदौर में जलाया गया पीएफआई का पुतला। दशहरे के मौके पर पीएफआई के रावण का किया गया दहन। गौरतलब है कि देश भर में रावण के पुतले का दहन किया गया, लेकिन इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र के जनता क्वार्टर में पीएफआई के पुतले का दहन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन धर्म रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा किया गया था। पुतले पर स्टैंड कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, मोहम्मद गोज और मोहम्मद रियाज के फोटो लगाए गए और हर्षोल्लास के साथ पुतले को धर्म रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा जलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। धर्म रक्षा समिति से जुड़े हुए संदीप जोशी एवं नारायण दुबे ने बताया कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। उसी को देखते हुए रावण दहन के मौके पर समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से पीएफआई के पुतले का दहन किया गया। महाकाल लोक के लोकार्पण उत्सव का शुभारंभ सवारी से। वर्षा में पैदल चले सीएम शिवराज। विजयदशमी पर बुधवार को शाही ठाट भाट के साथ भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में सवार होकर शमी वृक्ष पूजन के लिए दशहरा मैदान पहुंचे। दशहरा मैदान तक करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर राजाधिराज के स्वागत एवं प्रजाजन पलक पखवाड़े बिछाए खड़े थे। नगरवासियों को सवारी में अवंतिका नाथ की शाही शान के साथ मनोहारी झांकी के रूप में नवनिर्मित महाकाल लोक के दर्शन भी हुए। दिव्य व भव्य सवारी के साथ महाकाल लोक के 7 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव की शुरुआत सार्थक रही। तेज बारिश के बीच महाकाल की सवारी निकाली गई। सीएम उज्जैन में रावण दहन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वर्षा के बीच भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पैदल चले और लोगों ने उनका अभिवादन किया। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विजयदशमी के पावन पर्व पर आज उज्जैन के बाबा महाकाल जी की शाही सवारी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीनों लोकों में न्यारी उज्जैन अवंतिका अद्भुत है। बारिश में भी भक्तजनों में अपार उत्साह देखकर और उनका अभिवादन स्वीकार कर अभिभूत हूँ। बाबा महाकाल सबका मंगल एवं कल्याण करे। अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी ने की आदि पुरुष को बैन करने की मांग। विहिप ने भी दी चेतावनी। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी ने प्रभास सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बुधवार 5 अक्टूबर को अयोध्या में राम मंदिर के प्रधान पुजारी ने बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि इसमें भगवान राम, हनुमान और रावण को गलत तरीके से पेश किया गया है। अयोध्या में रविवार को फिल्म का 1 मिनट 46 सेकंड का ट्रीजर लॉन्च किया गया था। तब से सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया जा रहा है। इसमें रावण को जिस तरह से चित्रित किया गया है उस पर लोग आपत्ति उठा रहे हैं। दशहरे पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया उछाल। 140 करोड़ की गाड़ियां बिकी। दशहरे के मौके पर शहर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जमकर खरीदारी हुई। एक ही दिन में शहर के अलग अलग कंपनियों की 1200 कारें और करीब 2500 2 पहिया वाहन बिके। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की भी डिमांड अधिक रही। करीब 300 ईवी 2 व्हीलर और 10 ईवी 4 व्हीलर कंपनियों ने बेचे। इंदौर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक करीब 140 करोड़ रुपए का कारोबार एक दिन में हुआ है। वहीं अगर 2019 के दशहरे से इसकी तुलना करें तो ये कारोबार करीब दुगना है। कोरोना के चलते 2020 और 2021 में कारोबार प्रभावित था, लेकिन इस बार बेहतर स्थिति है।
तो इसी के साथ लगातार बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।